नमस्कार, क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं HBC News 18 का यूट्यूब पेज। प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों के लिए 8वीं किस्त जारी की। करीब 10,000 करोड़ रुपए आज जारी किए गए किसानों के खातों में, जो सीधे डीबीटी के थ्रू चले गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कोरोना पर के मामलों पर चिंता जाहिर की और कहा कि कोरोना मामले अब गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव में हमें टेस्टिंग और ट्रीटिंग पर जोर देना पड़ेगा। सुनाते हैं आपको वो वीडियो जो मोदी ने कहा। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम हैं, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही है। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हाँ, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। तो मोदी जी का कहना है कि कोरोना के लिए गांव की तरफ अब देखना पड़ेगा, मगर गांव की सच्चाई कुछ और दिखाई पड़ती है। आज ही बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH से एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें कि बिहार के अस्पताल की सच्चाई दिखाई गई है। देखिए ये वीडियो, क्या कहता है वीडियो। कुमार हैं, हम PMCH के टाटा वार्ड से बोल रहे हैं। 7 दिन से अपने माँ को लेकर यहाँ पर इलाज करने के लिए आ रहे हैं। आए हैं तो कोई नहीं आ रहा यहाँ पे देखने के लिए। बुलाने के बाद ना कोई मदद कर रहा है, ना कोई अथी कर रहा है। देखने वाला नहीं है। एंडोग्राफी नहीं कर रहे हैं। लिखने के बाद एंडोग्राफी नहीं होगा। दिन खराब होते जा रहा है। देखिए क्या स्थिति हो गई। देखिए ये यहाँ का सरकारी तंत्र का व्यवस्था, सब पेशेंट ब्लड से आ रहे हैं, कोई बच के नहीं जा रहा है। ब्लड के लिए कोई बना, ये रूल रेगुलेशन सारा कुछ फेल है। ब्लड देने सरकार तंत्र है,
सब फैला यहाँ का। ब्लड डोनर भी आते हैं, मानवता के नाते उसे लौटा दिया ये जाता है। केवल यहाँ करप्शन फैलाए हुए हैं और और बस किसी को कुछ नहीं करेंगे। ये केवल मौत देंगे, मौत। यहाँ कोई कुछ देखने वाला नहीं है, कोई मसीहा नहीं है यहाँ पे। सब लोग भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे तक। सब ब्लड डोनेट के नाम पे बोल रहे हैं नहीं होगा। ये पैसा से ब्लड देते हैं लोग यहाँ पर, बोलते हैं मेरा आदमी है, दलाल पीट पीटे रहते हैं और पैसा से ब्लड देते हैं। पैसा देते देते हम लोग बिका गए, अब हमारे पास पैसा नहीं है जहर खाने का। अब हम एक ही हम लोग उपाय है गरीब आदमी हैं साहब। अब जहर खा के मर जाए यही, तभी प्रशासन जागेगी। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है, यहाँ की कोई सब व्यवस्था और इन लोग के प्रति किसी पे मर्जी नहीं है। इंसानियत नाम का चीज नहीं बचा यहाँ पे। इस वीडियो को बनाने वाले ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बिहार के अस्पतालों की दुर्दशा हो रखी है। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। अब इस पर क्या कहेंगे मोदी जी और नीतीश कुमार। पिछले कुछ दिनों से गंगा में शव बह रहे हैं या गंगा के किनारे शवों में आग लगाई जा रही है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस को नाव में बैठकर यह ऐलान करना पड़ा कि गंगा में शव ना बहाएं और ना जलाएं। क्यों करना पड़ा ऐसा ऐलान, सुनिए वीडियो। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे बल्कि दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार के अलावा कोई भी जल प्रवाहित नहीं करेगा। आप लोग भी ध्यान रखें, यदि बाहरी लोग ला करके कोई जल प्रवाहित करता है उसे जागरूक करें। नहीं मानता है हम लोगों को सूचित करें। राजस्व टीम व हमारी पुलिस टीम गंगा के तटों पर बराबर निगरानी कर रही है। सूचित करें। यदि कोई गरीब असहाय है जिसके पास दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है तो वह स्वयंसेवी संस्थाओं को या हम लोगों को सूचित करें, उसको समुचित व्यवस्था की जाएगी। किसी भी दशा में जल प्रवाह नहीं किया जाएगा। योगी जी के दावे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ मौजूद है, दवाइयाँ भी मौजूद हैं, ऑक्सीजन भी मौजूद है, मगर फिर भी लोगों को अपनी शवों को गंगा किनारे जलाना पड़ रहा है, वो भी बिना सरकारी रिकॉर्ड के। हद तो अब ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में शवों के अंतिम संस्कार पर भी झगड़ा हो गया। जब उत्तर प्रदेश के लोग बिहार जा रहे हैं शव लेकर या बिहार के लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो नाकाबंदी लगा दी गई। ना बिहार के लोग शव लेके उत्तर प्रदेश आएंगे, ना उत्तर प्रदेश के लोग गया जी में अपना संस्कार करने जा सकेंगे। इस पर एक मुनादी हुई है, सुनिए पुलिस ने क्या कहा। सर अभी आप एक शव वाहन को रोके हुए हैं, क्या है पूरा मामला और क्यों रोके? सर ये हमारे उच्च अधिकारी महोदय का आदेश है कि जनपद गाजीपुर में इधर बिहार की लाशें नहीं है। अच्छा, करनी कर दीजिए, वो अपने यहाँ ही इसका अंतिम संस्कार करें। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं जो आए हैं? ये भभुआ बिहार के रहने एक कब से रोक लगा हुआ है? वाले। ये कल से। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हेड कांस्टेबल बाबू लक्ष्मण। किस जगह पे रोके हैं, कौन सा थाना है? ये जमनिया थाना से पड़ेगा। ये है, इस स्थान का नाम है पलासपुर मोड़। तो अब अंतिम संस्कार के लिए भी यूपी बिहार में बंटवारा हो गया। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं थी। यूपी के लोग अपने अंतिम संस्कार के लिए गया जाते थे, जहां पर कि लोग अंतिम संस्कार करते हैं, मगर इस कोरोना महामारी ने इसका भी बंटवारा कर दिया। कोरोना महामारी गांव की तरफ बढ़ रही है। गांव में रहने वाले लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि मुंह पर मास्क लगाएं, भीड़ वाली जगह पर न जाएं, 2 गज दूरी का पालन करें
और सरकार के बनाए नियमों का पालन करें। HBC न्यूज़ 18 देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।